कोई भी इंसान इमाम बन सकता है, मुहद्दिस बन सकता है, फ़कीह बन सकता है और भी बड़ी खूबियों का मालिक बन सकता है। लेकिन अब कायनात में कोई भी आदमी दो खूबियां हासिल नहीं कर सकता। एक कोई नबी वाली खूबी हासिल नहीं कर सकता और दूसरे नंबर पर सहाबी वाला रुतबा भी कोई हासिल नहीं कर सकता। और सहाबी उसको कहा जाता है जिसने ईमान की हालत में सरवरे कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत की है और ईमान की हालत में दुनिया से रुखसत हो गया है। सहाबाई कराम अगर सबकी मनकबत शान का जिक्र किया जाए बड़े वक़्त की ज़रूरत है, लेकिन गुलदस्ता सहाबा में से नबी का पहला सहाबी यारे गार रफ़ीक सफ़र जनाब अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो, जब वो पैदा हुए उनके बाप ने उनका नाम अब्दुल काबा रखा, लेकिन जब वो इस्लाम लेकर आए कौनैन के ताजदार ने उनका नाम अब्दुल्ला रखा। और मेरे रब ने जनाबे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो उनको ये मुकाम अता किया, उनको ये शान अता किया कि मर्दों में सबसे पहले अगर ईमान लेकर आए तो वो जनाबे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ईमान लेकर आए। 9 हिजरी के अंदर जब परवरदिगार ने उम्मत मोहम्मदिया पर हज को फर्ज किया, रब्बे कायनात के हुक्म पर कमली वाले ने 9 हिजरी के अंदर सबसे पहले हज का अगर अमीर किसी को मुकर्रर किया तो वो यारे गार जनाबे सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो को किया है। और वो अबू बकर सिद्दीक जिनके मुकाम का आलम ये है कि परवरदिगार ने जिनको अब्दुल्ला नाम रखवाया, जिनको रब ने अतीक कहलवाया और जिनका लक़ब परवरदिगार के हुक्म के साथ सिद्दीक रखा गया, मैं बात को जल्दी के साथ इख्तिताम की तरफ लाना चाहता हूँ। इमाम कायनात हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब ने मेरे आका को मेराज पर बुलाया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सल्लज़ी, मेरे आका जब मेराज पर बैतुल्ला से बैतुल मक़दस के अंदर गए, मेरे आका ने मस्जिद अक्सा के अंदर सफ़े बांधकर खड़े होने वाले बड़े नूरानी चेहरों को देखा। मेरे आका ने जबरील अमीन से सवाल किया, हबीब ने सवाल किया, जिब्रील ये नमाज को अदा क्यों नहीं कर रहे? जबरील ने जवाब दिया, हबीब ये अपने इमाम का इंतजार कर रहे हैं। आज इन नबियों का इमाम किसको बनाया जाएगा? जबरील अमीन रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह आज मस्जिद अक्सा के अंदर आदम सफीउल्लाह भी खड़े हैं, नूह नजीउल्लाह भी खड़े हैं, मूसा कलीमुल्लाह भी खड़े हैं, ईसा रूहुल्लाह भी खड़े हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह खड़े हैं, इस्माइल ज़बीहुल्लाह खड़े हैं। अल्लाह आज तेरे नबियों की इमामत का शरफ किसको दिया जाएगा? परवरदिगार ने ऐलान किया, जबरील
आज ये फैसला तेरे ऊपर ठहरा, जो नबियों में आज तुझे सबसे प्यारा लग रहा है उसको जाके मुसल्ला इमामत में खड़ा कर दिया जाएगा। फिर जबरील ने आगे से जवाब दिया, अल्लाह मैंने तेरे सारे अंबिया की जाकर आंखों से ज़ियारत की है। अल्लाह मैंने आदम को देखा, मैंने नूह को देखा, मैंने इब्राहीम को देखा, मैंने इस्माइल को देखा, मैंने तेरे सारे पैगंबरों की ज़ियारत की है। अगर मैं आज इंसाफ पे फैसला करूंगा अल्लाह, फिर मैं फैसला ये करता हूं, अगर जबरील ने कायनात में सबसे प्यारा किसी को देखा, अगर सबसे किसी को महबूब देखा, तो वो इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद को देखा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मेरे रब ने जज़ाकुमुल्लाह टाइम वदन लग पे और ऐलान किया, आज अल्लाह मुझे अगर सारे नबियों से अगर प्यारा नजर लग रहा है तो वो इमाम कायनात जनाबे मोहम्मद लग रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर मेरे रब ने आगे से जवाब दिया होगा, जिब्रील तेरी आंखों ने इमाम कायनात से आला, हबीब किबरिया से आला, सर चश्मा रुश्दुल हुदा से आला, तेरी आंखों ने कायनात में किसी को देखा नहीं है। जबरील तू गवाह बन जा, तेरी आंख देख कैसे सकती है, अर्श वाले रब ने इतना प्यारा बनाया ही नहीं है। और मैं जो बात कहने वाला हूं, मेरे आका मेराज से वापस आए और रास्ते में जबरील अमीन से मेरे आका ने कहा, रात के थोड़े से वक्त के अंदर इतने बड़े लंबे सफर को कोई तस्दीक करने वाला जमीन पर मौजूद नहीं होगा, कौन मेरी तस्दीक करेगा। लेकिन आगे से जिब्रील ने जो जवाब दिया, काबे के रब की कसम, अगर उसको सोने के पानी के साथ लिखा जाए हक अदा नहीं हो सकता। जबरील अमीन ने जवाब दिया, युसद्दीकु का अबू बकर व हुवा सिद्दीक, अल्लाह के रसूल आपके मिराज की कोई तस्दीक करे या ना करे, आपके सफर को कोई माने या ना माने, बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक का सफर कोई माने ना माने, 7 आसमानों की सैर कोई माने ना माने, लेकिन आका आपके मिराज की तस्दीक अगर करेगा तो वो यारे गार जनाबे अबू बकर सिद्दीक करेगा। क्यों? और मेरे रब ने युसद्दीकु का अबू बकर व हुवा सिद्दीक, और जिसको अर्श वाले रब ने अपने अमर के साथ सिद्दीक का लक़ब अता किया, जिसको रब ने सच्चा कहा, अगर कोई काली जुबान वाला, काले लिबास वाला, काले अमाल नामे वाला मेरे अबू बकर सिद्दीक को गंदी जुबान से जिंदीक कहेगा, उसकी बात को रद्द कर दिया जाएगा। अगर सीने से लगाया जाएगा या रब के कुरान को लगाया जाएगा या ताजदार मदीना जनाबे मोहम्मद की हदीस को लगाया जाएगा। और जिनको अर्श वाले रब ने सिद्दीक कहा, सारे बोलो ये सिफ्त सिद्दीक से कोई जुदा कर सकता? सारे ऊंची बोलो कर सकता? हाथ उठा के बोलो कर सकता? नहीं करेगा। और कौन अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो अबू बकर के जिनकी बेटी अम्मा जी आयशा परवरदिगार ने अपने हुक्म के साथ अबू बकर सिद्दीक की बेटी को ज़ौजा रसूल बनाया है। अल्लाह ने काली कमली वाले की बीवी बनाया है। वाह सिद्दीक, तेरी अजमत का क्या कहना। जिंदगी के अंदर मेरे आका ने कभी बदर का सफर तय किया, कभी मेरे आका ने ओहद का सफर तय किया, कभी हुनैन और खंदक का सफर तय किया, कभी मक्का से मदीना सफर किया, कभी मेरे आका ने मिराज का सफर तय किया। लेकिन परवरदिगार ने 2 सफर बड़े अहम बनाए और रब्बे कायनात ने दोनों सफरों के लिए अगर इंतखाब किया तो सबसे बेहतरीन का इंतखाब किया है। और जब मेरे आका
मेराज पे जाने लगे, अल्लाह मुझे कोई हम सफर चाहिए। परवरदिगार ने ऐलान किया, हबीब इतने लंबे सफर पर परवरदिगार ने मलाइका के सरदार जबरील को तेरा हम सफर बना दिया है। और जब बारी आई हिजरत के सफर की, मक्का को छोड़कर यसरब का सफर तय करने की, अल्लाह सफर बड़ा तवील और लंबा सफर, परवरदिगार आज किसको हम सफर बनाया जाएगा। रब्बे कायनात ने ऐलान किया, हबीब इस बात पे गवाह बन जाइए, जिस तरह सफरे मिराज का साथी रब ने तेरा जिब्रील बनाया था, सफरे हिजरत का साथी अगर बनाया जाएगा तो यारे गार जनाबे अबू बकर सिद्दीक को बनाया जाएगा। और मेरे आका सरवरे कायनात जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे आका रात की तारीकी में दुश्मनों ने मेरे आका के घर का मुहासरा किया हुआ, 80 तलवारों के पहरे लग गए। और मेरे रब ने ऐलान किया, हबीब तू परेशान ना हो, गमजदा ना हो, जो सारी कायनात वाले जिसको मारने का इरादा कर ले और परवरदिगार जिसको बचाने का इरादा कर ले, सारे बोलो सारी कायनात मिल के उसको मार नहीं सकती है। अल्लाह फिर क्या करना है, कहा हाथ में मट्टी या कंकर पकड़ ले और सूरह यासीन की तिलावत करता जा। अल्लाह फिर होगा क्या, मेरे रब ने कहा जब तू मट्टी को काफरों की तरफ फेंकेगा, अल्लाह सारे काफरों को अंधा कर देगा, बाहिफाजत तुझे सिद्दीक के दरवाजे पे ले जाएगा। और मेरे आका रात की तारीकी में निकले और सीधे अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पे गए। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मन दक्कल बाब, कौन है दरवाजा खटखटाने वाला। आका ने फरमाया आना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाह सिद्दीक तेरी अजमत का क्या कहना, आज किसी मुक्तदी के दरवाजे पर वक़्त का कोई इमाम चला जाए, वक़्त का कोई खतीब चला जाए, वक़्त का कोई मुहद्दिस चला जाए, वक़्त का कोई इमाम चला जाए, उसके पैर जमीन पे नहीं लगते। अबू बकर तेरी अजमत का क्या कहना, आज तेरे दरवाजे पे चल के गया है तो दो जहानों का इमाम जनाबे मोहम्मद गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका कोई पैगाम भेज देते, आपको दरवाजे पे आने की क्या जरूरत थी। कहा सिद्दीक आज मैं तेरे दरवाजे पे अपनी मर्जी से नहीं आया, अर्श वाले रब का हुक्म लेकर आया हूं। अल्लाह फिर क्या पैगाम भेजा, मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक अर्श वाले रब ने तेरे नाम आसमान से सलाम भी भेजा है, रब ने तेरे नाम पैगाम भी भेजा है, सलाम भी आया है और पैगाम भी आया। अर्ज किया आका क्या पैगाम आया। कहा सिद्दीक मैं हिजरत करके जाने लगा, मेरे लिए क्या हुक्म है। आका हुक्म कीजिए। कहा अर्श वाले रब ने पैगाम दिया है, सफरे हिजरत पे आपने अकेले नहीं जाना बल्कि सिद्दीक अकबर को साथ लेके जाना है। और ये मोहब्बत रसूल का तकाजा ये था, ना अपने बाप अबू कुहाफा को देखा, ना अपनी माँ उम्मे सलमा को देखा, ना अपनी बेटी अस्मा को देखा, ना अपनी बेटी आयशा को देखा, ना कपड़े की 6 कारोबारी दुकानों को देखा। कहते हैं अल्लाह के रसूल आपकी मोहब्बत पे सब कुछ कुर्बान है, ये तो एक घर बार वतन छोड़ने की बात है। अल्लाह के रसूल अगर आपकी पलक का इशारा हो जाएगा, सिद्दीक अकबर आपके हुक्म पर अपनी जान का नजराना पेश कर देगा। आका मैं साथ जाने के लिए थे। आका चलते चलते गारे सौर में गए। सारे बोलो मेरे आका कहां चले गए, गारे सौर में। कहा आका बाहर ठहर जाइए। अंदर गए, सारी खतरनाक सुराखों को बंद किया, एक सुराख के ऊपर अपनी एड़ी को रखा और अपनी गोद को बिछा दिया और अर्ज की आका तशरीफ ले आइए। मेरे आका अंदर गए। अब सिद्दीक अकबर का शान ये है, गोद अबू बकर सिद्दीक की है, मुखड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वह इस खानदान के क्या कहने, गारे सौर के अंदर गौद सिद्दीक अकबर की, चेहरा रसूलुल्लाह का था। जब मेरे आका की जिंदगी की आखिरी
आखिरी अय्याम आए, हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीका था, वहां पे गोद अम्मा आयशा सिद्दीका की थी, मुखड़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह का था। और एक सहाबी जब मेरे आका अपने हुजरे के अंदर बैठे हुए माँ जी आयशा की गोद में अपना सर रखा हुआ, आका ने फरमाया आयशा जरा हुजरे के दरवाजे से पर्दा थोड़ा सा पीछे तो कर, मैं देखूं मेरे यारों की जमात कितनी प्यारी लग रही है, उसकी मैं जरा उसको देखो तो सही। एक सहाबी वुजू करके पीछे हटा और सहाबी ने अम्मा आयशा की गोद के अंदर जब हबीबे किबरिया का सर देखा, आका का मुखड़ा देखा और राजोबाल के रहने वालों सहाबी रसूल की जो जुबान से अल्फाज निकले वो ईमान को ताजा कर देने वाले। सहाबी कहने लगा काना युफ्ताहुल कुरान फिर रहल, अम्मा आयशा की गोद में रसूलुल्लाह का मुखड़ा देखकर मुझे इस तरह लग रहा था जैसे रेल के अंदर रब का कुरान खुला हुआ है, इतना प्यारा लग रहा था। और मेरे आका अबू बकर सिद्दीक की गोद में सर रख के सो गए। और क्यों सो गए? क्योंकि मेरे आका को अबू बकर सिद्दीक में बड़ा एतमाद था, इसलिए सो। मूजी ने डांग मारा और हरकत नहीं की, मोहब्बत रसूल हरकत नहीं की, आंखों से आंसू निकले और मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुखड़े पे जाके गिरे। अब मुसलमानों इस बात पे तो गौर करो, आंसू कहां से निकले कहां जाके गिरे, शान अबू बकर सिद्दीक समझ आ जाएगी। आका बेदार हुए, पूछा सिद्दीक लगता है तुझे अपने माँ बाप याद आ गए, बीवी बच्चे याद आ गए, तुझे अपना वतन याद आ गया? कहा अल्लाह के रसूल ऐसी बात नहीं है। कहा फिर आंसू क्यों आ गए? अपनी एड़ी को सुराग से ऊपर करके दिखाया, अल्लाह के रसूल मुझे मूजी ने ढस लिया है, दर्द की वजह से हरकत तो नहीं की लेकिन आंखों से दर्द से आंसू जारी हो गए। मेरे आका ने फरमाया सिद्दीक तू परेशान ना हो, तू गमजदा ना हो, किसी डॉक्टर को ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी हकीम का इंतजाम करने की जरूरत नहीं, किसी तबीब का इंतजार करने की जरूरत नहीं। मेरे आका ने थोड़ा सा अपना लुआबे दहन निकाला और अबू बकर सिद्दीक की एड़ी पे लगाया। मेरे आका का वो पकीजा लुआबे दहन के जो अतीक की टूटी हुई हड्डी पे लगा, रब ने उसको शिफा याब कर दिया। जापर की हंडिया में पड़ा, रब ने उसके अंदर बरकतों का नज़ूल कर दिया। मेरे आका का वो लुआबे दहन था जो अली की दुखती आंखों पे लगा, रब ने आंखों को शिफा याब कर दिया। और उधर ये मेरे आका का लुआबे दहन अबू बकर सिद्दीक भी एड़ी पे लगा, रब्बे कायनात ने अबू बकर सिद्दीक की सारी तकलीफों को दूर कर दिया था। अल्लाह ने सारी तकलीफें दूर कर दी। और वो अबू बकर, और यहां से मेरे आका की अजमत और शान और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाम पे जरा गौर करना। वो अबू बकर सिद्दीक एक दफा रात की तारीकी और अम्मा जी आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखा। अर्ज की आका क्या कोई आपका सहाबी इतना खुशकिस्मत भी है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर हों? मेरे आका ने फरमाया आयशा वो मेरा उमर है जिसकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर। अर्ज की आका फिर मेरे अबू बकर, मेरे बाप अबू बकर सिद्दीक की नेकियां कहां चली गई? आका ने फरमाया आयशा बात करती हो नेकियों की, अबू बकर सिद्दीक की नेकियों की, और पैमाना बनाती हो आसमान के सितारों को। सिद्दीका याद रख आसमान के लामहदूद सितारे जिनको कोई कैलकुलेटर काउंट नहीं कर सकता, जिसको कोई रियाजी दान तहरीर नहीं कर सकता। सिद्दीका बात करती हो अबू बकर सिद्दीक की नेकियों की और पैमाना बनाती हो आसमान के सितारों को। याद रख आयशा अबू बकर सिद्दीक की नेकियों का पैमाना आसमान के सितारे नहीं बन सकते हैं। और वो अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी शान
जिनकी मनकबत, जिनकी अजमत का ये आलम, जिनकी शान का ये आलम कि इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने फरमाया, मैं कायनात के अंदर हर अपने उम्मती का और हर सहाबी का एहसान दुनिया में चुका चुका, मैं बदले सारे अदा कर चुका, लेकिन अबू बकर सिद्दीक मेरा वो यार है, मेरा वो सहाबी है जिसके एहसानात का बदला अगर अता करेगा तो क़यामत वाले दिन सारी कायनात का रब ही अता करेगा, इसको रब ही बदला अता करेगा। और अपनी इख्तितामी बात करके बात को खत्म करना चाहता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, सब कहो रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब मेरे आका इस दुनिया से रुखसत हो गए और लोगों ने बड़े गिरोह इख्तियार कर लिए, कोई फितना इर्तिदाद का शिकार हो गया, कोई मानईन ज़कात में शामिल हो गया और कोई झूठे मदयाने नबूवत का दावेदार बन गया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने उस मौके पर फहमो फरासत का, दूर अंदेशी का अमली तौर पे मुज़ाहरा किया और इस बात का पैगाम दिया कि जो मेरे आका के बाद नबूवत का दावेदार बनेगा, अबू बकर उसके खिलाफ जिहाद करेगा, जो ज़कात देने से इनकार करेगा मैं उसके खिलाफ जिहाद करूंगा, और जो इर्तिदाद की राह को इख्तियार कर लेगा अबू बकर सिद्दीक उसके खिलाफ इलाने जिहाद करेगा। और मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अलसी, सज्जाह ने और जिसने भी आका के बाद नबूवत का दावा किया, अबू बकर सिद्दीक ने उनके खिलाफ इलाने जिहाद फरमा दिया था। और आज मैं भाई अताउर रहमान की सजाई हुई इस मजलिस के अंदर दफाए सहाबा और हजरत अबू बकर सिद्दीक के मिशन का ऐलान करते हुए आपके जज्बात को गरमाना चाहता हूं, और आपने मेरी बात का जवाब हाथ लहरा के देना है। जिस तरह अबू बकर सिद्दीक ने झूठे मदयाने नबूवत के खिलाफ ऐलाने जिहाद किया था, इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा रहेंगे काली कमली वाले की खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, सारे हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह जो मेरे आका के बाद नबूवत का दावा करेगा वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जो कि मलऊन था, जो कि जिंदीक था, जो कि लानती था, जो कि मुर्तद था और अंग्रेज के बूट का तस्मा था, उसका हम मुकाबला करते रहेंगे और मोहम्मद की खत्म नबूवत का परचम लहराते रहेंगे। ऊंची कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कायदे मिल्लत, खतीब आलम इस्लाम और शहीद आलम इस्लाम अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जिस बात का 1987 से कबल ऐलान किया था, खत्म नबूवत का परचम लहराने का अज़म किया था, इंशाअल्लाह अल्लामा शहीद का रूहानी और जिस्मानी बेटा जब तक इस कायनात में जिंदा रहेगा मोहम्मद की खत्म नबूवत का परचम लहराता रहेगा। हाथ उठा के कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह। और मैं इस बात का भी आपसे आखिर में वादा लेना चाहता हूं, दफाए सहाबा के लिहाज से इस बात का मेरे साथ अल्लाह को गवाह बना के वादा करो, जो सिद्दीक अकबर पर तबर्राबाजी करने वाला, अबू बकर सिद्दीक को बुरा भला कहने वाला, हम उनका मुकाबला करते रहेंगे और सिद्दीक अकबर की अजमत का फुलेरा लहराते रहेंगे। सारे कहो इंशाअल्लाह, फिर कहो इंशाअल्लाह।